तो देखिए, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन आरोपी मुर्तजा के पिता ने जो दावे किए वो सवालों के घेरे में तो वो भी हैं। लेकिन उनके मुताबिक उनका बेटा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। पर सूत्रों के मुताबिक ये थ्योरी भी इस मामले की जांच को गुमराह करने की एक साजिश हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो नॉर्मल स्थिति है उसकी सुसाइडल टेंडेंसी पहले से थी। 70, 80, 90, 100 पे चलाते। ये कहता मेरा मन करता है मैं उसे भिड़ा दूँ और भिड़ा दूँ, मेरी जान से। उनको बोला भाई ये सुसाइड है, ये जानबूझ के मरना है, ये सही नहीं है। हसिया वाले इस हमलावर की बुलेट स्टोरी का सच क्या यही है? सूत्रों की माने तो मानसिक तौर पर बीमार होने की थ्योरी भी बड़ी साजिश का प्लान हो सकती है, क्योंकि इसे साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज अब तक पेश नहीं किया जा सका है। सुरक्षा एजेंसीज मानने को तैयार नहीं है बातचीत में मुर्तजा से। जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई है, वो हाई क्वालिफाइड है, वो रेडिकल हो चुका है, वो कट्टरपंथी हो चुका है। इसलिए वो किसी भी तरीके से सुरक्षा एजेंसीज बातचीत से उससे बात करने के बाद जो चीजें खंगाल कर जो सामने आई हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये मंदबुद्धि नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह से विक्षिप्त नहीं है, ये मेंटल नहीं है, ये पागल नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमले के वक्त भी आरोपी मुर्तजा ऐसे नारे लगाता रहा जिससे उसे मानसिक तौर पर बीमार समझा जाए। सूत्र मान रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार होने की थ्योरी गुमराह करने का षड्यंत्र हो सकती है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी बरामद हुआ। सुरक्षा एजेंसीज मुर्तजा से जो बातचीत में जो दस्तावेज, जो नक्शा प्राप्त किया है, गोरखनाथ मंदिर के वो सारे दस्तावेज मुर्तजा के पास से मिले हैं। मुर्तजा के साथ 3 और युवक कौन कौन थे, मुर्तजा के निशानदेही पर उनके घरों की तलाश की जा रही है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापेमारी का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही कि आरोपी मुर्तजा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक वो मिलेनियम टावर्स में अपने दोस्तों के साथ रहता था और यहाँ से पढ़ने के लिए IIT बॉम्बे, जो कि पवई इलाके में स्थित है, वहाँ पढ़ने जाता था, जहाँ उसने साल 2015 में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। चूंकि गोरखपीठ मंदिर में यह जो शख्स ने हमला किया है यह बेहद गंभीर मामला हो गया है। इसमें यूपी पुलिस के अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हो गई हैं, साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा एबीपी गंगा पर आरोपी के पिता मुनीर ने किया, जिसके मुताबिक शनिवार को ही पूछताछ के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे। हालांकि परिवार की ओर से किए गए इस दावे में कर्ज की थ्योरी भी दी जा रही, लेकिन जांच करने वाली टीम इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या इस पूरे केस को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए मुंबई से मृत्युंजय, लखनऊ से वीरेश पांडे और शैलेश अरोड़ा के साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।